भैया, 3 अप्रैल 2025 को दुनिया के व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैरिफ सिस्टम लागू कर दिया। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, खासकर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सारे इंपोर्ट्स पर 10% और इंडियन सामान पर 24% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी को एक नया मोड़ दे दिया। ये नए टैरिफ इंडिया के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को निशाना बना रहे हैं। इससे ट्रेड बिगड़ सकता है और ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मच गई। इंडिया समेत एशियन मार्केट्स में गिरावट देखी गई क्योंकि इन्वेस्टर्स को आगे के नुकसान का डर था। यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी भी कमजोर हो गया, जिससे यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस का फ्यूचर अधर में लटक गया। 5 और 9 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन टैरिफ ने इंडियन इकोनॉमी पर काला साया डाल दिया है। नौकरियां जाने, एक्सपोर्ट कम होने और इकोनॉमी स्लोडाउन की चिंता भी आचा गई है। इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा। ये इंडस्ट्रीज यूएस में एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं और अब 26% टैरिफ की मार झेलेंगी। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में काफी योगदान देती है, अब एक्सपोर्ट में कमी की आशंका से जूझ रही है। यूएस, जो इंडियन टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां डिमांड कम होने की उम्मीद है क्योंकि टैरिफ से अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए दाम बाज जाएंगे। इसी तरह इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर भी धुंधला दिख रहा है। ऑटोमोबाइल्स पर 26% टैरिफ से यूएस में एक्सपोर्ट खत्म सा हो सकता है, जिससे बड़ी इंडियन ऑटोमेकर्स पर असर पड़ेगा। यूएस मार्केट में इंडियन गाड़ियों की कीमत बढ़ने से सेल्स घटेगी और मैन्युफैक्चरर्स को अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। इससे नौकरियां जा सकती हैं और फैक्ट्रीज बंद हो सकते हैं, जिससे ऑटोमोबाइल और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन टैरिफ का कारण अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और यूएस ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि ये टैरिफ अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को इंडिया जैसे देशों की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए जरूरी है। ट्रंप ने इंडिया के यूएस गुड्स, खासकर हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स पर ज्यादा टैरिफ की कई बार आलोचना की है और 26% टैरिफ को बदले की कार्रवाई बताते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ से ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। उनका कहना है कि इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें कई चीजों के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्हें डर है कि इन टैरिफ से ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटेंगे और लॉन्ग रन में यूएस इकोनॉमी को नुकसान होगा। उनका तर्क है कि टैरिफ लगाना इंटरनेशनल ट्रेड की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझता और इससे सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज को अनचाहा नुकसान हो सकता है। सेक्शन 4, इंडियन इकोनॉमी पर असर। पहले से ही स्लो ग्रोथ से जूझ रही इंडियन इकोनॉमी के सामने ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट से बड़ी चुनौतियां हैं। इन टैरिफ से इंडिया के जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो काफी कम हो सकता है। सबसे पहले एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ेगा। यूएस मार्केट में इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट में इस कमी से नौकरियां जा सकती हैं, खासकर टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट टैरिफ के पूरे असर का एनालिसिस करते हुए बदले की कार्रवाई पर विचार कर रही है। एक ऑप्शन है $30 बिलियन के यूएस इंपोर्ट्स, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ कम करना। इससे यूएस पर प्रेशर बनाया जा सकता है कि वो बेटर ट्रेड डील पर बातचीत करे। लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और इंडियन गवर्नमेंट सावधानी बरत रही है ताकि मामला फुल ब्लोन ट्रेड वॉर में न बदल जाए। सेक्शन 5, ग्लोबल शॉकवेव्स और रिसेशन का खतरा। ट्रंप के टैरिफ का असर यूएस और इंडिया के बाहर भी दिखेगा। इस मूव से ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मच गई है। ट्रेड वॉर और ग्लोबल ग्रोथ पर इसके असर का डर भी आज गया है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इन टैरिफ से यूएस में रिसेशन आ सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होने और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। इसका डोमिनो इफेक्ट दूसरे इकोनॉमीज पर भी पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। ग्लोबल ट्रेड के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और बिजनेस कॉन्फिडेंस दुनिया भर में प्रभावित हो रहे हैं। इन टैरिफ से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बिहार गई हैं। सभी देश अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को बचाने में लगे हैं।
दूसरे देशों, खासकर चाइना और यूरोपियन यूनियन द्वारा रिटेलिटरी टैरिफ लगाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे फुल ब्लोन ट्रेड वॉर का डर है, जिसके ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरे असर हो सकते हैं। सेक्शन 6, इंडिया का जवाब बदला लेंगे या बातचीत करेंगे। ट्रंप के टैरिफ पर इंडिया को सोच समझकर रिएक्ट करना होगा। रिटेलिटरी टैरिफ सबसे आसान जवाब लग सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सावधानी बरत रही है। यूएस के साथ टाइट फॉर टैट टैरिफ वॉर करना दोनों इकोनॉमीज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसकी बजाय इंडिया बातचीत से सेटलमेंट चाहता है, ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके एक अच्छा आउटकम चाहता है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस ऑफिशियल्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ट्रेड डिस्प्यूट्स को बातचीत और कोऑपरेशन से सुलझाने पर जोर दिया है। इंडिया दूसरे अफेक्टेड कंट्रीज के साथ भी बात कर रहा है, ताकि ऑल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनरशिप्स खोजे जा सके और यूएस मार्केट पर डिपेंडेंस कम की जा सके। ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने की कमिटमेंट दिखाता है और साथ ही रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। सेक्शन 7, ग्लोबल ट्रेड के अनिश्चित फ्यूचर से निपटना। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ने ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता का दौर शुरू कर दिया है। दशकों से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार रहा रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम खतरे में है। ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर अधर में लटका है, क्योंकि सभी देश प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और बढ़ते ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स के इम्प्लीकेशन से जूझ रहे हैं। इंडिया दूसरे देशों के साथ इस अनिश्चित दौर से निपटने की चुनौती का सामना कर रहा है। आगे के रास्ते में कुशल कूटनीति, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग और कोलैबोरेशन की जरूरत होगी, ताकि रिस्क्स को कम किया जा सके और ग्लोबल ट्रेड के इस नए ईरा में मौजूद अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सके। इस ट्रेड डिस्प्यूट के आउटकम का दूरगामी असर होगा, जो आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमी का शेप देगा।